दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हमने करा दिया है। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो स्केलेटन सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है ज्वाइंट। यदि हिंदी में बात करें दोस्तों तो इसको क्या बोलते हैं? संधि। क्या बोलते हैं? संधि। यानी दो हड्डियां जब आपस में किसी एक पॉइंट पे जुड़ती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है। हड्डियों को यानी बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है। और बोन को मसल्स यानी बोन को मांसपेशियों मसल्स यानी मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। कौन करता है? टेंडन। दोस्तों ये मान लीजिए कि बोन है, अंदर ये बोन है। अब ये बोन और ये बोन जब दोनों आपस में जुड़ेंगी तो जिस पॉइंट पे जुड़ेंगी उसको तो संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संधि। क्या बोलेंगे? संधि। लेकिन यहाँ पे कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो इसे जोड़ने का काम करेंगे। दो हड्डियां तो ऑटोमेटिक तो जुड़ नहीं जाएंगी क्योंकि उनके अंदर फ्रिक्शन होने के बाद खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कुछ ऐसे चीजें पाई जाती हैं जो कि इनको जोड़ने का काम करती हैं। पहला लिगामेंट। कौन? लिगामेंट। दूसरा कार्टिलेज और तीसरा होता है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जो दो हड्डियों के बीच के फ्रैक्शन को कम करता है या खत्म करता है। यानी दो हड्डियों के बीच की जुड़ने वाली पॉइंट को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है। जबकि हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। यहां तक क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम जान चुके हैं कि स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के अंदर कौन सी हड्डी कहां पाई जाती है और उस हड्डी का क्या नाम है। सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़े। दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर कुछ बोन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही गति नहीं करते। हमारे हाथ गति कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो हड्डी पाई जा रही है वह मूवेबल है। लेकिन कुछ भाग ऐसे हैं जहां की हड्डियां बिल्कुल भी मूव नहीं करती, जैसे हमारे खोपड़ी यानी ये जो क्रेनियल बोन है। दोस्तों कभी आपने देखा है कि आपकी हड्डियां कभी इधर इधर एक्सरसाइज कर रही हैं जैसे हाथ की हड्डियां कर रही हैं? नहीं देखा होगा ना। तो ये हड्डियां बिल्कुल फिक्स हैं अपनी जगह पे, वहां से वो मूव नहीं करती हैं। दोस्तों इन हड्डियों में जो ज्वाइंट पाया जाता है उसे फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइब्रस ज्वाइंट। तो यह इमूवेबल के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि यह जो बोन होता है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, यानी गति नहीं करता है। तो वे बोन जो बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं, अपनी पोजीशन पे बने रहते हैं, उन्हें कहते हैं इमूवेबल जंक्शन। इमूवेबल, इसके बारे में तो हमने जान लिया। ये क्या करता है? कहीं भी गति नहीं करता है, अपनी जगह पे फिक्स रहता है। तो कहाँ की हड्डियां आएंगी इसके अंदर? इसके अंदर आएंगी खोपड़ी की। खोपड़ी की क्रेनियल बोन इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है दोस्तों। तो खोपड़ी में कौन सी ज्वाइंट पाई जाती है? इमूवेबल ज्वाइंट पाई जाती है। यदि बात करें दोस्तों, कुछ पार्ट हमारे बॉडी के ऐसे होते हैं जो हल्का सा मूव करते हैं, तो उन्हें कहते हैं स्लाइटली मूवेबल। क्या बोलते हैं? स्लाइटली मूवेबल, यानी वो बिल्कुल ही हल्का सा मूव करेंगे। और देखा होगा दोस्तों वो कहाँ की होती हैं? जो रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं, बिल्कुल ही रिजिड नहीं होती है, बिल्कुल ही सख्त नहीं होती है। जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ तो हल्की सी बाहर की तरफ हो जाती है।
यानी रिब्स में जो जंक्शन पाया जाता है, जो संधि पाई जाती है, वह स्लाइटली मूवेबल संधि पाई जाती है। तो ये इसे कहते हैं। तो यह किस में पाई जाती है? रिब्स में। रिब्स यानी पसलियों में पाई जाती है। आगे बढ़े। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ज्वाइंट पाए जाते हैं जो बिल्कुल ही मूव करते हैं, हाथ ऊपर हाथ नीचे, पैर ऊपर पैर नीचे, गर्दन इधर से उधर, ठीक है, कमर इधर से उधर। तो दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है? मूवेबल ज्वाइंट पाया जाता है। तो कुछ पार्ट में कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है? मूवेबल ज्वाइंट। तो कुछ में क्या पाया जाता है? मूवेबल ज्वाइंट पाया जाता है। अब मूवेबल ज्वाइंट के अंदर कौन कौन से ज्वाइंट आते हैं या कौन कौन से संधि आते हैं वो देख लेते हैं। मूवेबल ज्वाइंट के अंदर पहला है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। दोस्तों जब आप स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे थे तो जो अपेंडिकुलर बोन होता है उसके अंदर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है। अब ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता क्या है और कहाँ पाया जाता है ये भी जान लेते हैं। दोस्तों एक तो होगा बॉल की तरह संरचना और एक होगा सॉकेट की तरह संरचना। इसी इसी सॉकेट में ये बॉल आकर के फंस जाता है, ये बॉल होकर के फंस जाता है और यहाँ पे फ्रीली मूवमेंट करने लगता है। अब दोस्तों मैं बताता हूं आपको, ये जो कंधा होता है, कंधा यानी शोल्डर, शोल्डर में जो ह्यूमरस वाली हड्डी होती है, ह्यूमरस 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 ह्यूमरस, इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद भी हो जाए। जब ह्यूमरस वाली हड्डी होती है जो ये कंधे से सॉकेट में जब जुड़ती है तो यहाँ पे एक बॉल टाइप का संरचना होता है। तो बॉल टाइप का संरचना सॉकेट के अंदर जब मिलता है तो इस संधि को बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं और इसके वजह से ये पूरी तरह से मूवेबल हो सकता है, आगे पीछे बिल्कुल 360 डिग्री का कोण बना सकता है। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पाया जा रहा है? हमारे हाथों में पाया जा रहा है। ठीक ऐसा ही बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हमारे पैरों में भी पाया जाता है। अब पैरों में कहाँ पाया जाता है? जब फीमर पैल्विक के साथ जुड़ता है तो वहां पर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है। दोस्तों स्केलेटन सिस्टम पढ़ने से ये एक फायदा हुआ कि जैसे ही मैं पैल्विक बोल रहा हूं आप कमर वाले हड्डी पे पहुंच जा रहे हैं, जैसे ही मैं फीमर बोल रहा हूं आप पैर वाले फीमर पे पहुंच जा रहे हैं, यानी जांग में जो पाई जाती है। जैसे ही मैं टेबिया और फेबुला बोलूंगा आप घुटने के नीचे पहुंच जाएंगे। जैसे ही मैं रिब्स बोलूंगा सीने के ऊपर जो हड्डियां पाई जा रही हैं उस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है? चलिए अब हमने जान लिया दोस्तों कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ कहाँ पाई जाती है। एक तो शोल्डर में और दूसरी पैर में जहां पैल्विक फीमर से जुड़ती है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों दूसरा जो ज्वाइंट है उसको कहते हैं सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का ही एक छोटा सा रूप होता है जो कहाँ पाया जाता है? हमारे अंगूठे में पाया जाता है। अंगूठे में दोस्तों जो मेटाकार्पल से फेलेंजस से जिस पॉइंट पे जुड़ी हुई है उसे कहते हैं सैंडल ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट? सैंडल ज्वाइंट, यानी अंगूठे, अंगूठे में यह ज्वाइंट पाई जाती है, जबकि यह कंधे पर, कंधे पर और दूसरा पैरों में। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पाई जाती है? कंधों पर और पैल्विक और फीमर जहां मिलती है वहां पर। बात करें सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट अंगूठे में, दोनों अंगूठों में पाई जाती है। यह भी बॉल एंड सॉकेट का छोटा सा रूप होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आगे बात करें तो आगे है पिवोट ज्वाइंट। अब बताइए दोस्तों पिवोट ज्वाइंट कहाँ कहाँ पाया जाता है? दोस्तों एक किल लीजिए, यहां बना देता हूं।
एक किल लीजिए, किल कैसे बनती है? ऐसे बनती है? नहीं, ऐसे नहीं बनती है, ऐसे होती है और बिल्कुल यहां से ऐसे होता है और यहां से ऐसे होता है। ये किल है दोस्तों। किल को हल्का सा ढीला रख दिया, जब हम हल्का सा ढीला रख देंगे, थोड़ा सा ही गाड़ेंगे, तो ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी आएगा, ये इस तरफ भी जाएगा, ये उस तरफ भी जाएगा, यानी हिलता रहेगा ऐसे 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 ऐसे। जैसे मान लीजिए ये किल है ना, तो ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब इधर उधर उड़ेगा लेकिन अपना पोजीशन नहीं छोड़ेगा, ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार के जो ज्वाइंट होता है, इस प्रकार का जो ज्वाइंट होता है, इसको कहते हैं पाइवोट ज्वाइंट या पीवोट ज्वाइंट। ये कहां पाया जाता है? आपको बता रहा हूं, मैं बताऊंगा नहीं, आपको बताना है। बताइए दोस्तों, ये कहां पाया जाता है? पीवोट ज्वाइंट हमारे गर्दन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? गर्दन में। कहां पाया जाता है? गर्दन में। ठीक है, तो आपने जान लिया कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहां पाया जाता है? हमारे कमर में और कंधे पर। दूसरा, सैडल ज्वाइंट हमारे अंगूठे में पाया जाता है, जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का ही एक छोटा सा रूप होता है। बात करें पीवोट ज्वाइंट का, कहां पाया जाता है? गले में पाया जाता है, जिसकी वजह से हम आगे पीछे और दाएं बाएं लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं अपने गर्दन को। क्लियर है? आगे बढ़े दोस्तों। एक और ज्वाइंट पाया जाता है, इस ज्वाइंट को कहते हैं, इस ज्वाइंट को क्या कहते हैं? ग्लीडिंग ज्वाइंट। इस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? ग्लीडिंग ज्वाइंट। दोस्तों ये वाला जो ज्वाइंट होता है वो हमारे कार्पल्स और टार्सल्स वाले बोन में पाया जाता है। जहां पे कार्पल्स की बात करें तो यहाँ पे कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8 हड्डियां पाई जाती थी। और टार्सल्स की बात करें तो यहाँ पे कितनी हड्डियां पाई जाती है? 7। दोस्तों वो सातों हड्डियां में आपस में फ्रिक्शन होता है, रगड़ती रहती हैं, आगे पीछे नहीं होती है। वो कभी इधर जाएंगी, कभी इधर जाएंगी, कभी इधर जाएंगी, कभी इधर जाएंगी, जिसकी वजह से ये क्या होता है? मूव करता रहता है हमारी कलाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ज्वाइंट पाई जाती है, इस ज्वाइंट को क्या कहते हैं? ग्रीडिंग ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये छोटा सा चैप्टर रहा ज्वाइंट का। अब मैं पूछूंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो उसका आप जवाब दीजिए। बताइए दोस्तों कि ग्रिडिल ज्वाइंट कहां पाई जाती है? अभी अभी बताया, कार्पल्स में और टार्सल्स में। अब बताइए दोस्तों, फीमर और पेल्विक के बीच में कौन सी ज्वाइंट पाई जाती है? बिल्कुल सही, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। आप बताइए रिब्स में कौन सी ज्वाइंट पाई जाती है? बोलिए बोलिए, रिब्स में, पसलियों में कौन सी ज्वाइंट पाई जाती है? उसमें पाई जाती है स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। कौन सी? स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। चलिए आप बताइए खोपड़ी में कौन सी ज्वाइंट पाई जाती है? उसके अंदर पाई जाती है इमूवेबल ज्वाइंट। आप बताइए दोस्तों कि हमारी जो गर्दन में पाई जाती है वो कौन सी ज्वाइंट होती है? गर्दन में पिवोट ज्वाइंट। दोस्तों ये छोटा सा चैप्टर था किसका? ज्वाइंट का। ज्वाइंट खत्म होता है और स्केलेटन सिस्टम के पूरे चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर चलेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन सिस्टम, प्रजनन तंत्र। सिस्टम हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं प्रजनन तंत्र। दोस्तों यहां भी तंत्र लगा है। बार बार मैं कोई भी चैप्टर शुरू करता हूं तो उसके अंदर तंत्र लगा होता है। इसका मतलब यह है किसी विशेष अंग की बात नहीं होगी, विशेष अंगों के समूह की बात होगी, तभी तो एक सिस्टम बनाएगा। तो इसके अंदर भी यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो किसी विशेष अंग की बात नहीं होगी, विशेष अंगों के समूह की बात होगी, ग्रुप ऑफ ऑर्गन की बात होगी। तो यहाँ पे हम उन सारे चीजों को समझने वाले हैं। अब बताइए दोस्तों रिप्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है? प्रजनन तंत्र को समझने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रजनन होता क्या है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी तरह एक नया जीव की उत्पत्ति कर सकता है। और ये जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन।
क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। और जो जो अंग इस रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। अब हम जान लेते हैं दोस्तों रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल को हिंदी में कहते हैं अलैंगिक। क्या कहते हैं? अलैंगिक। जबकि सेक्सुअल को क्या बोलते हैं? लैंगिक। दोस्तों अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर किसी भी रिप्रोडक्टिव आर्गन की जरूरत नहीं होती, यानी वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें न मेल आर्गन की जरूरत पड़ेगी ना ही फीमेल आर्गन की जरूरत पड़ेगी। अब आपको लग रहा होगा कि जब मेल आर्गन है ही नहीं, फीमेल आर्गन की जरूरत पड़ ही नहीं रही है, तो वो अपना रिप्रोडक्शन किस प्रकार से करेगा? चलिए जानते हैं दोस्तों। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। अब हम जान लेते हैं वो कौन कौन से हैं। इनको मिटा देता हूं। चलिए इनको मिटा देता हूं, ज्यादा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम चल रहे थे दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर किसी भी मेल ऑर्गन या फीमेल ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती। वह 3 प्रक्रियाओं के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन यानी अपनी प्रजाति को बढ़ाते हैं। पहला है, तो पहला होता है फीजन। हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं विखंडन। क्या कहते हैं? विखंडन। दूसरा होता है बडिंग, जिसको हिंदी में मुकुलन बोलते हैं। तीसरा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन। अब एक एक करके सारे के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं फीजन के बारे में, हम जान लेते हैं कि फीजन के अंतर्गत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। दोस्तों फ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, एक न्यूक्लियस को 2 न्यूक्लियस में तब्दील करके अपने आप को अलग कर लेते हैं। जैसे अमीबा पैरामीशियम वायरस और बैक्टीरिया के अंदर होता है। ये मान लेते हैं अमीबा है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ये क्या है? न्यूक्लियस। हिंदी में कहते हैं नाभिक। अब नाभिक का काम क्या होता है? नाभिक का काम होता है इसके बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है उसको क्या करना? कंट्रोल करना। तो ये है अमीबा। पहले स्टेज में अमीबा ऐसा होता है, पहला स्टेज में ऐसा होता है। दूसरे स्टेज में कुछ खास फर्क नहीं होगा, लेकिन ये जो न्यूक्लियस होगा दोस्तों 2 भाग में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आगे वाला पार्ट है। और तीसरे वाले पार्ट में क्या होगा, यहां बना देता हूं। तीसरे वाले पार्ट में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है दोस्तों 2 भागों में डिवाइड हो जाता है और ये ऑर्गेनिज्म 1 से 2 हो जाते हैं। तो आपने देख लिया दोस्तों कि जो फ्यूजन होता है या विखंडन होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म विखंडित होकर के 2 ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाते हैं। ये किसके अंदर होता है? पहला होता है वायरस। दोस्तों जो कोरोना वायरस हुआ था उसमें कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम था? यही रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता था जिसे कहते थे विखंडन। विखंडन के द्वारा वो अपनी जनसंख्या को बढ़ा करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, ऐसे करते करते 2019 में पूरी तरह से महामारी के रूप में पूरे इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड में छा गया था। तो विखंडन की प्रक्रिया किसके अंदर होती है? वायरस के अंदर। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसे जीवाणु बोलते हैं। इसके अंदर अमीबा भी होता है।
पैरामीशियम भी होता है। तो दोस्तों यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? विखंडन यानी फ्यूजन वाली प्रोसेस होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियस में तब्दील हो जाती है और दो ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देती है। यहां तक क्लियर? आगे बढ़े। अब दोस्तों जान लेते हैं बडिंग। बडिंग क्या होता है? यानी मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? बडिंग यानी बॉडी से निकलने वाला कुछ भाग। बडिंग दोस्तों यहां कह रहा है बडिंग यानी बॉडी से निकलने वाला कुछ भाग जो आगे चल करके एक नया ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाएगा। जैसे आपने जब इंटर कर रहे होंगे दोस्तों तो ये ऐसे जीव आपने देखा होगा। चलिए अब दोस्तों आपने जान लिया कि फ्यूजन क्या होता है या विखंडन क्या होता है। अब हम जान लेते हैं अगला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं बडिंग। तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ्यूजन वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है, यानी विखंडन वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है, यानी जान लिया है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि फ्यूजन में न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो भागों में बढ़ जाता है और आगे चल करके यह न्यूक्लियस अलग अलग जीवों में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, वायरस और बैक्टीरिया में इसी प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बडिंग की। बडिंग यह भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म के एक विशेष अंग जो परिपक्व होकर के पूरी तरह से एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देता है। जैसे हाइड्रा। हाइड्रा को आपने देखा होगा दोस्तों, इसकी संरचना ऐसे होती है। ये फ्लैजेला होता है जो इसे मूव करने में मदद करता है। अब यहां से दोस्तों ये ध्यान देना, यहां से एक परिपक्व आर्गन तैयार हो रहा है। अब अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप पे ध्यान देना दोस्तों। अगले स्टेप पे ये क्या होगा? ये बढ़ जाएगा ऐसे नीचे की तरफ। ये हमने यहीं पे अभी रहने देते हैं, ये परिपक्व नहीं हुआ है। अब देखा दोस्तों, ये जो परिपक्व आर्गन है उसकी जो लेंथ है वो क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। अगले स्टेप में क्या होगा? ये जो मदर सेल होता है इससे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। मदर सेल से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा और एक नया जीव का निर्माण हो जाएगा। ये इसी का पार्ट है दोस्तों। पहले क्या हुआ? परिपक्व हुआ, फिर इसके बाद उसकी लेंथ बढ़ी और अगले स्टेप में क्या हो गया? ये मदर सेल से क्या हो गया? अलग हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इसमें किसी भी मेल पार्ट या फीमेल पार्ट की जरूरत नहीं पड़ी है। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों सबसे ज्यादा जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके पीछे ये कारण है दोस्तों कि जो जीव जितने ज्यादा छोटे होंगे उनके अंदर उतनी ही ज्यादा रिप्रोडक्शन की टेंडेंसी होती है। जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और बात करें अमीबा, पैरामीशियम, तो इनमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों अब तक आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन, बडिंग या हिंदी में बात करें विखंडन या मुकुलन क्या होता है उसके बारे में आपने जान लिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले वाले पार्ट का जिसका नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं कायिक जनन। क्या कहते हैं? कायिक जनन। चलिए अब दोस्तों जान लेते हैं कायिक जनन क्या होता है। कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर किसी भी
लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी हिस्सा एक नया पार्ट जनरेट करने की टेंडेंसी रखता है, यानी क्षमता रखता है। जैसे मान लेते हैं ये गन्ना है, गन्ना आपने खाया है? ऐसे होता है कुछ, जिनके पास खेत है या जिनके पास खेत भी नहीं उन्हें भी पता होगा, ऐसे होता है कुछ। दोस्तों यदि हम यहां से काट देते हैं और यहां से काट देते हैं, इसका ये भी पार्ट हम जमीन के अंदर यदि गाड़ देते हैं तो ये भी एक नया प्लांट बनाने की टेंडेंसी रखता है। ये भी पार्ट एक नया प्लांट बनाने की टेंडेंसी रखता है। ये भी पार्ट एक नया प्लांट बनाने की टेंडेंसी रखता है, और ये भी। इसका मतलब ये है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर जितने भी प्लांट आते हैं या जितने भी जीव आते हैं, उनका हर एक ऑर्गन या हर एक अंग एक नया प्लांट या एक नया जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके अंदर कौन सा आ जाएगा? पहला हो जाएगा गन्ना, और बताइए। एक ड्रैगन फ्रूट होता है दोस्तों, एक ड्रैगन फ्रूट होता है। ड्रैगन फ्रूट जो होता है ये ट्रेंडिंग में बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि माना जाता है कि इसके अंदर इम्यूनिटी पावर ज्यादा होता है और इसके अंदर न्यूट्रिशन यानी पोषण भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब पाया जाता है या नहीं पाया जाता है ये तो पता नहीं, लेकिन जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, तो ड्रैगन फ्रूट इस समय काफी महंगा भी आ रहा है, या 100 रुपए का एक ही आता है शायद। ठीक है, गन्ना हो गया, ड्रैगन फ्रूट हो गया, गुलाब। देखा होगा दोस्तों, गुलाब का बीज कम लगाते हैं लोग। क्या करते हैं, गुलाब की जो डंठल होती है उसी को काट करके आप यदि लगा देंगे जमीन के अंदर तो वो एक नया गुलाब बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और पौधा आता है जिसे कहते हैं नागफनी। नागफनी का भी एक छोटा सा टुकड़ा कहीं यदि जमीन में रख देंगे तो वो एक नया नागफनी बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जाम्पल। कल हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय